काल के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो हमारे पास है, आपातकाल एकदम शॉर्टकट में याद रखिएगा, 3 प्रकार के लगते हैं। एक तो होता है आपका अनुच्छेद 352, एक होता है आपका अनुच्छेद 356। 52 4 56, अब फिर प्लस 4 कितना है हमारे पास 307। 52 की अच्छी बात है, इसमें लगता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 में लगता है बेटा राष्ट्रपति शासन लगता है, और इसमें लगता है हम लोग का वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है पूरे भारत में लागू होता है। राष्ट्रपति शासन भारत के साथ साथ भारत के छोटे हिस्सों में भी से लगाया जा सकता है। और वित्तीय आपातकाल ये बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है कि भारत में जब फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाए, भारत की परचेसिंग पावर जब खत्म हो जाएगी, तब इसको लगाया जाएगा, जिसमें सरकारी अधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जाएगी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि भारत में अभी वित्तीय आपातकाल लगाने जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई। कई बार सिचुएशन आया भी गया, लेकिन लगाया अभी तक नहीं गया है। ये तो सबसे पहले हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये सबसे पहले भारत में अगर ज्यादा प्रभावी ढंग से लगाया गया तो कब था? ये था 26 जून 1975। 26 जून 1975। इस समय आपके प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इन्हीं के द्वारा भारत में आपातकाल लगाया गया। आपातकाल की जो एक्चुअल परिस्थितियां होती है वो क्या क्या होती है? तो अभी वर्तमान में जो परिस्थिति है कि पहला अगर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए युद्ध की स्थिति में, तब जाकर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा। वो भी कब? जब स्थितियां बद से बदतर हो जाए। अब बांग्लादेश पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करेगा, थोड़ी आपातकाल लगाएंगे। तो पहली तो स्थिति बेटा कि बाहरी आक्रमण की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, और तीसरा जो है देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस स्थिति में क्या लगाया जाएगा? भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। जैसे कि पूरे मणिपुर में क्या हुआ है, तो वहां पे सशस्त्र विद्रोह हो गया है, वहां पे जनता ने हथियार उठा लिए। आपको शायद जानकारी ना हो, वहां पे 2 समुदाय है, और वो समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं, तो एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। तो गांव वाले जो लोग हैं, गांव के अंदर चारों कोने में चेक पोस्ट बनाकर गांव के बाहर खुद बंदूक उठाकर क्या कर रहे हैं, तो पहरा दे रहे हैं। कोई भी बाहर का आदमी अगर क्या करेगा, उसको घरी गोली मार देंगे। ये सब कर रहे हैं कौन? मणिपुर में हो रहा है। वो वातावरण की उनको दिखाता नहीं है, वो जाने दीजिए। लेकिन भारत में भी सशस्त्र विद्रोह की स्थिति कहाँ पर चल रही? मणिपुर में। लेकिन उसको उसके कारण पूरे भारत में आपातकाल लगा देना सही है क्या? नहीं लगा देना सही है, इसे लगा रहे हैं। ये जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 352 के तहत जो आपातकाल लगता है, वो कैसे लगता है बेटा? वो लगता है 3 कंडीशन। पहला क्या होता है, अभी जो वर्तमान में कंडीशन है वो युद्ध की स्थिति। दूसरा बाहरी आक्रमण की स्थिति। और तीसरा क्या लगता है? भारत के अंदर क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह हो जाए। क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह हो जाए। उस स्थिति में क्या किया जाता है? इसको लगाया जाता है। समझ रही बात? ये 3 स्थितियां हैं। ये जो तीनों कंडीशन है, इसको भारत के संविधान में लाया कब गया? तो किया गया था 1978 में, किया गया था 44वां संविधान संशोधन। इसके तहत भारत के संविधान में इसको लाया गया। तो सर जब हमारे पास आपातकाल की स्थिति थी, जब सारा नियम कानून बन रखा था, तो फिर 1978 में 44वां संविधान संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके कारण ये सुनिएगा। अगर कहा जाए कि भारत के संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? कहां से लिए गए हैं? साउथ अफ्रीका। कहां से लिए गए हैं? साउथ अफ्रीका से। आप लोगों को पता होगा। ठीक, देखो भारत में अगर आपातकाल लगाना है, उसके लिए सिचुएशन ये होता है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? इस आपातकाल का जो बिल होता है उसको लाया जाएगा लोकसभा। लोकसभा के बाद लोकसभा में वो सामान्य बहुमत अर्थात 2/3 से पास होगा। फिर कहा जाएगा? वो राज्यसभा में। राज्यसभा में भी बहुमत पास होगा। किससे? 2/3 बहुमत से पास होगा। फिर दोनों सभाओं में पास होने के बाद ये जाता है प्रधानमंत्री के पास।
प्रधानमंत्री इस बात को कंफर्म करते हैं कि हाँ दोनों शब्दों में पास हो गया, आपातकाल लगाना है, और आपातकाल लगाने का सलाह देते हैं किसको? राष्ट्रपति। तब जाकर राष्ट्रपति क्या करते हैं? घोषणा कर देते हैं कि भारत में क्या लग गया है? आपातकाल। ये सिचुएशन है कि पहले कहां से पास होगा? लोकसभा। दूसरा कहां जाएगा बेटा? राज्यसभा। और फिर तीसरा जाएगा हमारे पास प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री सलाह देंगे किसको? राष्ट्रपति को। और घोषणा कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा। लेकिन सिचुएशन कुछ और था। भारत में चल रही थी कांग्रेस की सरकार, जिसकी मुखिया थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उनको क्या था कि भारत में आपातकाल लगाने की मंशा थी उनकी कि क्या करना, भारत में आपातकाल लगाने की। तो उन्होंने पहले किया 38वां संविधान संशोधन 1970। इस संशोधन में एक नियम लाया गया कि भारत में यदि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो इस मामले को वापस दोबारा कोर्ट में परिवर्तनीय, सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तनीय न रखा जाए कि किसी कारण से अगर भारत में आपातकाल लग जाता है तो उसको कोर्ट में आपातकाल हटने के बाद चुनौती ना दिया जाए, कहीं जो आदमी लगाया है उसको दोषी ठहराकर सजा ना दी जाए। पहले क्या किया? उसको 38वां संविधान संशोधन 1975 में लाकर क्या किया? तो आपातकाल को क्या करा दिया बेटा? तो न्यायालय में क्या कराया? परिवर्तनीय नहीं करा दिया कि अगर भारत में कभी आपातकाल लगता भी है तो बाद में सरकार बनेगी दूसरी, आपातकाल हटेगा तो जो आदमी आपातकाल लगाया उसको दोबारा केस ना कर देता है। ये पहली मंशा थी उनकी कि वो क्या कर रहे थे? पहले पूरा खाका तैयार कर थे कि आपातकाल लगाना है। अब समय आता है किसका? तो 26 जून 1925। इस दिन हमारी जो प्रधानमंत्री है वो क्या करती है? सलाह देती है राष्ट्रपति को। सलाह देती है किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या कर देते हैं बेटा? घोषणा कर देते हैं किसकी? तो आपातकाल की। आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। अब जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो इस कंडीशन में अब ये बात किसको पता चलता है? तो मंत्रिमंडल भी क्या कर देती है? हामी भर देती है, क्योंकि उनको मंत्रिमंडल को ये डर सता रहा होता है कि अगर सरकार कोई फैसला लेती है और मंत्रिमंडल अगर लिए गए फैसले का विरोध कर देती है या कोई आदमी क्या करता है उसके विरोध में वोट डाल दिया तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। तो मंत्रिमंडल को बचाने के लिए क्या करती है? मंत्रिमंडल भी हम लोग देती है। जब राष्ट्रपति घोषणा कर दिया, आपातकाल लग गया, अब लगने के बाद क्या किया गया? चौथा और पांचवा लाइन में इसको लोकसभा और इसमें राज्यसभा के द्वारा क्या कर दिया जाता है? पारित कर दिया जाता है। लोकसभा राज्यसभा के द्वारा इसको पारित कर दिया जाता है, तब जाके हमारा आपातकाल क्या होता है? चालू हो जाता है। जबकि नियमावली क्या कहती है कि पहले कहां पास होगा? बिल लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर मंत्रिमंडल, फिर प्रधानमंत्री और फिर उसके बाद राष्ट्रपति। लेकिन वहां पे हमारी प्रधानमंत्री ने किसी को कोई जानकारी दी ही नहीं, सीधा राष्ट्रपति को कहा, बोला कि आपातकाल लगा दो। राष्ट्रपति ने क्या किया? आपातकाल की घोषणा कर दी। बाद में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, बाद में लोकसभा और राष्ट्रसभा ने क्या दी? इसको मंजूरी दी। हमारे पास आया था बेटा अध्यादेश। कोई अध्यादेश क्या होता है? एक ऐसा कानून जिस पर लोकसभा राज्यसभा चर्चा ही नहीं करती है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति सीधे उस कानून की घोषणा कर देते हैं, लेकिन 6 महीने का टाइम होता है। अगर आपको उसको कानून बना के रखना है तो 6 महीने के अंदर क्या करना होता है? उसे लोकसभा राज्यसभा पास करना होता है। यदि पास हो गया तो कानून बन जाएगा, और फेल हो गया तो क्या होता है? कानून रद्द हो जाता है। यहाँ पे जो आपातकाल होता है इसका कितना? 1 माह। कितना? 1 माह की अवधि होती है बेटा। बिना लोकसभा और बिना राज्यसभा में चर्चा कराए राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं, लेकिन अवधि जो कितनी होगी? मात्र 1 महीना। 1 महीने के अंदर आपको लोकसभा राज्यसभा से पास कराना होगा, मंत्रिमंडल की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर सब मंजूरी मिल जाए तभी वो 1 माह के बाद आपातकाल कंटिन्यू रहेगा, और अगर लोकसभा राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिली तो आपातकाल क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। हमारी बात 75 के समय में जो आपातकाल लगा वो इन स्थितियों पे क्या हुआ? लगा। अब हुआ क्या? 75 में हमारा आपातकाल चला। 75 में आपातकाल चलने के बाद जब आपातकाल खत्म हुआ तो आपकी इंदिरा गांधी की सरकार क्या हो गई? गिर।
इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी कब 1978। ये सरकार थी मोरारजी देसाई की क्या बनी है सरकार बनी। और एक पार्टी थी बेटा जनता पार्टी की सरकार थी। इसकी जनता पार्टी की सरकार। तो जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उसने क्या किया कि भारत में दोबारा फिर से इस प्रकार का आपातकाल लगाकर भारत का शोषण ना किया जाए, इसलिए उन्होंने जितने भी संविधान संशोधन और आपातकाल में हमारे कानून में लूप होल थे उन सबको क्या करा सुधारने के लिए 1978 में उन्होंने कौन सा संविधान संशोधन किया तो 44वां संविधान संशोधन किया। किन्होंने तो मोरारजी देसाई की सरकार ने जनता पार्टी की सरकार। क्लियर है ये? चलिए पहले इसको उतारिए बताता हूं ना। लोकसभा और राज्यसभा में अगर इनके परमिशन के बिना अगर भारत का आपातकाल लगता है, कौन सा आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन के प्रावधान अलग अलग है, तो 1 महीने तक मैक्सिमम आप उस आपातकाल को चला सकते हो। 1 महीने के भीतर आपको लोकसभा और राज्यसभा से क्या लेना पड़ेगा परमिशन लेना पड़ेगा, तो आपका आपातकाल कंटिन्यू चलेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा ये खत्म। क्लियर है ये? अब रही बात आपातकाल को बढ़ाने की, तो आपातकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अगर मैं 44वां संविधान संशोधन 1978 के पहले की बात करूं तो इस समय क्या होता था, इससे पहले की बात करें तो आपको केवल एक बार क्या लेना है लोकसभा और राज्यसभा से एक बार बस आपको परमिशन लेना होता था। और परमिशन लेने के बाद आप इसको चाहे तो क्या कर देते एक ही बार बढ़ा सकते हो, जितना मन चाहे उतने मन के लिए जब चाहे तब बढ़ा सकते हो। परमिशन कितना नहीं पड़ता था केवल एक बार। लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में ये प्रावधान कर दिया गया कि आप क्या कर सकते हो लोकसभा और राज्यसभा का परमिशन लेकर लोकसभा और प्लस राज्यसभा आप क्या करना पड़ेगा हर 6 माह में एक बार बैठक करा के परमिशन लेना पड़ेगा कि आगे आपातकाल चलाना है कि नहीं चलाना है। पहले आप 35 साल का आपातकाल लगा दो, परमिशन कितने बार एक बार। और अब ऐसा है कि आप आपातकाल अनंत काल तक चला सकते हो, लेकिन आपको क्या लेना पड़ेगा परमिशन, बार बार लेना पड़ेगा परमिशन किसका लोकसभा राज्यसभा का। कितने माह के बीच 6 माह। आपको एक बार बैठक करनी होगी कि भाई आगे बढ़ाएं कि बंद करें, इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा कितने महीने में 6 माह। चलिए इसके बाद 44वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि लोकसभा राज्यसभा का परमिशन लिया जाए। 44वें संविधान संशोधन से पहले जो आपातकाल लगाया गया था कारण बनाया गया था बेटा आंतरिक अशांति। क्या बताया गया था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति को बदल कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह, कि जब तक भारत में सशस्त्र विद्रोह ना हो जाए, सेना विद्रोह ना कर जाए, जनता हथियार न उठा ले, तब तक भारत में कोई आपातकाल नहीं लगेगा। क्लियर है ये? यहाँ तक की कहानी थी। अब रही बात कि भारत में जब आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो कौन कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं और कौन कौन से मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे ही भारत में क्या लगता है जी भारत में आपातकाल लगता है, आपातकाल लगता है तो क्या होता है सबसे पहले आपका 19 आर्टिकल नंबर 19 अर्थात वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात बोलने की आजादी का जो आर्टिकल है वो तुरंत क्या कर दिया जाता है निरस्त कर दिया जाता है। आपातकाल की स्थिति में कौन कौन सा आर्टिकल तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं होता, रद्द नहीं किया सकता, इसको कैंसल नहीं किया जा सकता। ये कंडीशन होता है किसके हमारे आपातकाल। पूछेगा कि भारत में आपातकाल के दौरान किस लोकसभा का कार्यकाल एक बार बढ़ाया गया था, तो जोड़िएगा बेटा इसको 5-5 साल का। पहला मैच चलेगा हमारे पास 51 से लेकर 56 से लेकर 61, दूसरा कार्यकाल हुआ 56 से लेकर 61 से लेकर 66, तीसरा हुआ
66 से लेकर क्या रहा जी हमारे पास पूरा वित्तीय योजनाओं का रहा, तो चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद क्या बेटा चौथा और पांचवा, तो पांचवा जो हमारे पास था पांचवा लोकसभा, इसमें पांचवी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से, क्योंकि हमारे यहाँ लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन जैसी जनता पार्टी की सरकार आई उसने क्या किया 44वें संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा कार्यकाल को फिर से कितने वर्ष कर दिया 5 वर्ष, और आज 5 वर्ष चल रहा है। वरना बता दूं कि उन्होंने क्या किया था प्रावधान ला दिया था और लोकसभा कार्यकाल को कितने वर्ष कर दिया था 6 वर्ष कर दिया था। कि अब लोकसभा कितने साल की रहेगी 6 वर्ष की रहेगी, 1 साल बढ़ाया। फिर दोबारा जनता पार्टी की सरकार आई, 44वां संविधान संशोधन किया गया और क्या किया गया तो फिर से लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया गया 5 वर्ष कर दिया गया। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन ये हुआ बेटा 1976, ये हुआ था आपके आपातकाल के दौरान। किसका हुआ था आपातकाल के दौरान। आपको बता दूं इस 42वें संविधान संशोधन में हमारे संविधान के इतने अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया कि इसको लघु संविधान, वो संविधान लघु संविधान के नाम से भी जाना जाने लगा। इसको 42वें संविधान संशोधन। इससे पहले हमारा देश कहीं पे भी धर्मनिरपेक्ष देश नहीं था। पहली बार हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में अर्थात संविधान की कुंजी में क्या बेटा धर्म निरपेक्ष और उसके बाद पंथ निरपेक्ष, ये सब क्या किए गए वर्ड इसमें जोड़े गए। ये संशोधन इतना बड़ा था कि हमारे संविधान की कुंजी तक में क्या कर दिया गया परिवर्तन कर दिया गया। ये सब कब हुआ तो 42वां संविधान संशोधन 1976 किसके दौरान आपातकाल के दौरान। क्लियर है ये, तो यही हमारा बेसिक से क्या है आपातकाल है। इतना ही करने से हमारा क्या हो जाएगा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है चलिए।